हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एबीजी आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस, जिसमें हम फंडामेंटल्स का ये टॉपिक है। एबीजी आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस और वेनस ब्लड गेज एनालिसिस वीबीजी। रेडियल आर्टरी अल्नार टेस्ट किया जाता है पेटेंसी चेक करने के लिए, और सबसे मोस्ट कॉमन एबीजी ली जाती है रेडियल आर्टरी से, और फिर चूज की जाती है फीमोरल आर्टरी। एग्जामिनेशंस ब्लड लॉस कम होता है, यानी इसे रेडियल आर्टरी को हम एग्जामिनेशंस भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी नज़रों के सामने रहता है, और ब्लड लॉस भी कम होता है। प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी रेडियल आर्टरी छोटी होती है और फीमोरल आर्टरी को पंचर करेंगे तो वो साइज में बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर एम्बोलिज्म बहुत बड़ा बनेगा। और सर्कुलेटरी कोलैप्स, यानी रेडियल आर्टरी को हम बाहर रहता हाथ तो हम इसे एग्जामिन देख सकते हैं, और फीमोरल आर्टरी को हम सर्कुलेटरी कोलैप्स से होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस मतलब H+ और OH-। बफर सिस्टम में क्या होता है, 1 से 14 तक स्केल मंडी होती है। उसमें एक साइड लिखा जाता है एसिड और एक साइड है बेस। एसिड को हम एसिडोसिस बोलते हैं और बेस को एल्केलोसिस, और साथ इसमें बीच की वैल्यू आती है। ब्लड पीएच, यानी ब्लड की पीएच कितनी है, 7.35 to 7.45, बीच का रेशियो है 7.40। ब्लड की पीएच है 7.35 to 7.45। PO2 नॉर्मल होती है 80 से 100, PO2 नॉर्मल होती है 80 से 100, और PCO2 नॉर्मल होती है 35 to 45। एसिड और HCO3 नॉर्मल होती है 22 to 28 MEQ पर लीटर, HCO3। इसमें एक तो आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक आता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एक आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक आता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब हम रॉम्स फॉर्मूले से हम इसमें देखेंगे कि वे एसिडोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं और एल्केलोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। पहला है रेस्पिरेटरी में अपोजिट होता है, रेस्पिरेटरी में ये वैल्यू है ना वो अपोजिट होती है। पीएच अगर पीएच किसी पेशेंट की कम है, यानी 7.35 to 7.45 से कम है तो, और अगर PCO2 बढ़ा हुआ है, PCO2 100 to 80 है, वो अगर बढ़ा हुआ है PCO2 35 to 45 होता है PCO2, अगर वो बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स आएंगे। और अगर पीएच कम है, पीएच ज़्यादा है और PCO2 कम है
pH ज़्यादा है और PCO2 कम है तो भी रेस्पिरेटरी के ही सिम्टम्स आएंगे। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इक्वल। मेटाबॉलिज्म में pH और HCO3 इक्वल होता है। अगर pH कम है तो HCO3 भी कम है, और pH बढ़ी हुई है तो HCO3 भी बढ़ा हुआ है। अगला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस, CO2 रिटेंशन, CO2 का रिटेंशंस ज़्यादा हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। जैसे कि एटेलेक्टेसिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटेसिस, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोवेंटिलेशंस, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ओपियोइड यानी अफीम रेस्पिरेटरी सप्रेशंस कराती है। सेडेटिव्स, ट्रैंकुलाइजर वो भी रेस्पिरेटरी कम कराती है। और एनेस्थीसिया भी रेस्पिरेटरी को कम करता है। प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया भी करता है। ये तो है, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशंस। इसमें हाइपो था, इसमें हाइपर, यानी सांस CO2 वॉश आउट, CO2 बाहर निकलेगा। फीवर, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी तो O2 है ना वो इंक्रीज होगी और हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। पेन, हिस्टीरिया, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होती है हिस्टीरिया। हाइपोक्सिया क्लिनिकल, ये है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के। अगले वीडियो में हम देखने वाले मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।